कोरोना की दूसरी लहर के बाद बाबा महाकाल का मंदिर आज से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। यहाँ मंदिर समिति ने आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं। उन्हीं नियम कायदों के तहत बाबा महाकाल के दर्शन हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ। आप सामने की ओर देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। मंदिर समिति ने 7 अलग अलग स्लॉट बनाए हैं। इन स्लॉट में प्रत्येक स्लॉट में 500 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। इस प्रकार कुल एक दिन के अंदर 3500 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। दर्शन का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक अर्थात 14 घंटे का रखा गया है। यहाँ पर ये जो गणेश मंडपम है, इसे बैरिकेड भी कहा जाता है, यहीं से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। अब हम प्रतिबंध की बात करें तो मैं आपको सामने एक नज़ारा दिखाता हूँ। यह नंदी हाल है। यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु, भले वो आम श्रद्धालु हो या वीआईपी, उसके पहुँचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामने गर्भगृह है, यहाँ पर जो बाबा महाकाल का शिवलिंग है, यहाँ पर भी कोई भी श्रद्धालु प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे साथ यहाँ पर महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी महेश गुरु मौजूद है। पंडित जी, किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, क्या नियम कायदे हैं? नियम का पालन पूर्ण तरह है और पूर्ण तरह कराया जा रहा है और उस पर निगरानी भी है मंदिर प्रबंध समिति की, और उसी के साथ दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भक्त बड़े आसानी से दर्शन कर रहे हैं और भगवान का दर्शन करके अपना आपका जीवन धन्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आ रहा है उसे कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है। बुकिंग के कुछ नियम है। सबसे पहले तो यदि आप बुकिंग कराते हैं तो स्लॉट के अंदर बुक कराते समय आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। इसके साथ ही यदि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जब मंदिर दर्शन करने आए तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट लाना भी अनिवार्य है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम इन्हीं से चर्चा करेंगे। भैया, आप कहाँ से दर्शन करने आए, कैसा लगा? वाराणसी से आए हैं, बहुत अच्छा लगा दर्शन पाके। और भी मेरे साथ श्रद्धालु है, आप कहाँ से दर्शन करने आए, कैसा आज विशेष दिन है? जयपुर राजस्थान से आए हूँ। किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का पालन करा, कैसा लगा आज? पूरा सैनिटाइजेशन, मास्क वगैरह सब सारी गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। हर कोई पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही बाबा महाकाल से प्रार्थना कर रहा है कि कोरोना मुक्ति हो और कोरोना से देश को निजात मिले। डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर एक बार फिर से बस एसोसिएशन जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। साफ तौर पर लगातार जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो है यात्री किराया में इसका जो इफेक्ट जो है वो पड़ रहा है, क्योंकि देखिए डीजल का मूल्य बढ़ रहा है और यात्री का जो किराया है वो वही का वही बना हुआ है। ऐसी स्थिति में जो यातायात महासंघ है वो एक दिवसीय धरना पर है और लगातार अपने मांगों को लेकर अलग अलग जो है 3 से 4 चरणों में जो है प्रदर्शन करेगा। और सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो आने वाले 13 जुलाई को जितने बसें जो प्रदेश में चल रही है सभी बसें बंद हो जाएंगी, यानी कि 12,000 बसों के पहिए थम जाएंगे। कोरोना से जंग जीतने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है और लोगों में जागरूकता भी आई है। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रही है, लेकिन हालात ये हैं कि वैक्सीन की कमी है और जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के कायदों की धज्जियाँ उड़ रही है। यहाँ कुछ लोग वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वह कब से आए हैं और उन्हें किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपका नाम बताइए और ये बताइए कि आप कब से आए हैं? 2 घंटे 3 घंटे हो गए लाइन में लगा हूँ मैं। काम छोड़ छोड़ के आ रहे हैं हम। ये देखो सर, बहुत परेशान है। ये भी बोल रहे हैं वैक्सीन खत्म हो गई है, अब जाओ कल आना। छोड़ के किस तरह से परेशान हो रहे हैं? बहुत परेशान है। 3 घंटे हो गए और अभी भी लाइन नहीं, अभी नंबर ही नहीं लगा हमारा। क्या काम करते हैं, किस काम को छोड़ के आए हैं? व्यापारी सब्जी बाजी का भी धंधा करते हैं, इसमें बेचारे फल फ्रूट वाले भी हैं, हम मजदूर लोग हैं। 7 बजे आए यहाँ पर वैक्सीन के लिए आया हूँ। कब से आए हैं यहाँ पर? सुबह 9 बजे से। और अभी क्या स्थिति है? अभी ये देखो ना, आप नंबर वैक्सीन ही खत्म हो गई। वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे तो आप लोगों ने हमको बोला कि वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, और अब वैक्सीन लगवाने आ रहा तो वैक्सीन नहीं है बोले, मजदूरी छोड़ के आए। अब वो बोले कि तुम्हारा अभी कागज वो नहीं होगा। नगर निगम में उन लोगों के लिए सेंटर बनाया है जिनके पास दस्तावेज नहीं है और जो यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पर जो स्वास्थ्य महकमा है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। मैडम, आपका नाम बताइए और ये बताइए कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है इस सेंटर पर?
मेरा नाम माया पटेल है जी। वैक्सीन कितने 350 डोज कंप्लीट हो चुके हैं और अब वैक्सीन नहीं है। अभी क्या स्थिति है सर? अब वैक्सीन के लिए 2 वायल और 2 डोज और बचे हैं कि वैक्सीन हमारी हो गई है। 350 कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग बचे हैं, उनको किस तरह से वैक्सीनेशन करेंगे? उनको नेक्स्ट उसमें बुलाएंगे सर हम वैक्सीनेशन के लिए। अभी हमने आगे कंफर्म किया था तो वैक्सीन आगे भी नहीं है, तो उन्होंने मना किया है कि अभी 29 को वैक्सीनेशन होगा, कल तो नहीं होगा लेकिन परसों वैक्सीनेशन होगा, तो उस दिन उनको सबको बुला लेना। तो वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है और खंडवा नगर निगम के सेंटर पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए उमड़े हैं। सुबह 7 बजे से आए हैं और दोपहर के 2 बज चुके हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन नहीं लग पाई है और फिलहाल यहाँ पर वैक्सीन भी खत्म हो गई है हॉस्पिटल में। और यहाँ पे बता दें कि वैक्सीन की कमी होने के कारण, वैक्सीन की कमी कोई एक ब्लॉक बस में नहीं है, जिले में वैक्सीन की कमी लगातार जानकारी मिल रही है। लोगों को शिकायतें आ रही है कि हम लोगों को 10 बजे बुलाया जाता है लेकिन वैक्सीन नहीं होती है। स्वाभाविक है कि वैक्सीन लगाने वाले को वैक्सीन की कम मिल रही है, जिस कारण से यहाँ के जो वैक्सीन लगाने वाले आते हैं तो भीड़ भाड़ के कारण या असामाजिक जो तत्व है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे घटना को अंजाम देते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ ही वैक्सीन सेंटर का नज़ारा है। यहाँ पे जो गेट है इनको तोड़ दिया गया है। ये देखिए कांच पड़ा हुआ है, यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई है। मौके में पुलिस बल काफी आई हुई है। जब लोगों को यहाँ पे समझाइश दे के यहाँ से लोगों को भगाया गया। ये भी बता रहे हैं हमारे साथ जो वैक्सीन सेंटर है, हम इनसे बात करेंगे कैसे क्या बात हो गई थी कि यहाँ पे आखिर तोड़ फोड़ की नौबत आ गई। किस कारण से तोड़ फोड़ हुई, क्या कारण था? भीड़ ज़्यादा होने के कारण तोड़, क्योंकि लाइनिंग में एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे वो। और अपन अलग अलग भी, महिलाओं का भी अलग लगाए थे, पुरुषों को भी लगाए थे और गेट बंद थी, टोकन भी बांटा गया था, लेकिन तब भी वो आगे पीछे कर रहे थे। आगे पीछे कराने ही दरवाजा टूटी भीड़ के कारण। उनको क्या जानकारी थी कि वैक्सीन कम है, इस कारण से भीड़ इकट्ठा हुई हो? और ये तो नहीं बता सकते कि उनकी मालूम थी नहीं मालूम थे, लेकिन कुछ लोग जो अंदर थे उनको मालूम थी कि 200 डोज हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं माध्यम से जानकारी हुई होगी, इसीलिए आगे पीछे के चक्कर में। कितने लोग लौट के गए जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई अभी आज? कम से कम 100 लोग तो लौटे होंगे। 100 के ऊपर। ऐसे डेली होता है कि कुछ आज ही हुआ है? नहीं, आज ही ऐसे हुआ, लेकिन थोड़ी बहुत लौटते हैं, हर दिन लौटते हैं। वैक्सीन अभी जब से महाअभियान चल रही है तो ऑलरेडी 10-50 आदमी लौटते हैं। कब तक अभी चलेगा ये आपका? ये अभी महाअभियान 30 तक चलेगी। जैसा कि वैक्सीन सेंटर के यहाँ के प्रभारी हैं जो लगातार देख रहे हैं, लोगों को वैक्सीन भी लगा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार तो एक साइड जागरूकता कर रही है, एक बड़ा अभियान छेड़ी हुई है कि 30 तारीख तक सबको वैक्सीन लगाना पड़ेगा, लेकिन वैक्सीन न होने के कारण जो यहाँ के जो सुरक्षा जो प्रभारी है, जो लगाने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनको खतरा मोल लेना पड़ता। बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया राशि को वसूल करने के लिए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। पहले शस्त्र लाइसेंस धारियों के शस्त्र निलंबन की बात करी गई, अब उन बिजली उपभोक्ताओं पर जिन पर लाखों रुपया बकाया है उनके कनेक्शन काटकर उनके बाहर, घर के बाहर सशस्त्र गार्ड तैनात कर दिए हैं, जिससे कि वो बिजली का दुरुपयोग न कर पाएं, बिजली न जोड़ पाएं। आप देख सकते हैं हमें मुरैना के संजय कॉलोनी स्थित चौराहे पर, जहां बिजली के अधिकारी लगातार उस मकान को वॉच कर रहे हैं जिस मकान पर 20 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल बकाया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बिजली के अधिकारी हैं, लगातार इनको निरीक्षण बनाए हुए हैं कि ये मकान का उपभोक्ता जो है वो बिजली कहीं से ले तो नहीं रहा है, कहीं बिजली चोरी तो नहीं कर रहा है। अगर बिजली चोरी कर रहा है तो उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। लगातार आज चौथा रोज है और ये बिजली के अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। सशस्त्र गार्ड भी यहाँ तैनात कर दिए हैं, कभी आगे से बिजली ले लेते हैं, कभी पीछे से बिजली ले लेते हैं, लेकिन अब की बार दोनों तरफ से बिजली काटी गई है और 20 लाख रुपए की राशि है। हमारे साथ जो कार्यपालन यंत्री हैं, जो उप महाप्रबंधक हैं विद्युत वितरण कंपनी के, राजेश भदौरिया जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे इस बिजली रिकवरी को वो कर पाएंगे, कितनी राशि मुरैना शहरी क्षेत्र में बकाया है जिसको उन्हें वसूलना है। जी सर। मुरैना शहर में हमारी 390 करोड़ रुपए बकाया है, 44,653 कंज्यूमर हैं, उसमें से अपने यहाँ 10 लाख से ऊपर अमाउंट है 190 लोगों के ऊपर, 24 करोड़ रुपए बकाया है। हाईएस्ट कंज्यूमर 20 लाख रुपए से हैं, ये इसको काटा है हमने कनेक्शन को और 3 दिन से बराबर हम गार्ड लगाए हुए हैं इस घर पे कि बिजली का उपयोग ना करें और ये बिजली का बिल जमा करें। शहर में अभी ये प्रक्रिया इस तरीके से चल रही है और आगे भी जारी रखेंगे। तो क्या लगता है कि आपको ये कंज्यूमर बिजली का पैसा दे रहे हैं आप? हाँ, पैसा देंगे बिल्कुल देंगे पैसा, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, पैसा देंगे।
आपको ऐसी आशा है? हाँ सर, बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। तो अभी जब आपकी ये द्वारा ये प्रक्रिया शुरू की गई है तो कुछ रिकवरी बढ़ी है, तो वो कितना बढ़ी है? हाँ, रिकवरी बढ़ी है, करीबन पर डे 18-20 लाख रुपए पर डे आ रहा है वसूली की उसमें, इसलिए बढ़ी है पैसा। आप देखिए कि इन्होंने कहा है कि मुरैना शहर में 44,000 से ज़्यादा उपभोक्ता हैं, उन पर 390 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बकाया है। अगर ये राशि इस एमपीबी को मिल जाए तो निश्चित तौर पर मुरैना शहर के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। हम इन गार्ड से पूछते हैं कि ये गार्ड कैसे अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जी, ये आपको कहाँ ड्यूटी लगाई गई है? यहाँ पर रात मकान पर रात में भी ड्यूटी लगाया जाता है और दिन में भी ड्यूटी लगाया जाता है, जिससे कि लाइट की चोरी ना कर सके। तो कहीं ये बिजली चोरी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे से बिल्कुल चोरी नहीं कर पाते हैं, हम प्रेजेंट में यहीं रहते हैं। इस घर में 24 घंटे अंधेरा पड़ा हुआ है? हाँ, अंधेरा रहता है, रात में भी लाइट नहीं लगा पाते और दिन में भी लगा पाते हैं। देखिए, गार्ड का कहना बिल्कुल सही है कि दिन में भी लाइट नहीं है, रात में भी लाइट का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इस उपभोक्ता को बिजली के बिल की राशि देना ही पड़ेगा, बिजली अधिकारियों से समझौता करना ही पड़ेगा, कंपनी से समझौता करना पड़ेगा, तभी ये बिजली चला पाएंगे। कोरोना महामारी की तीसरी वेव की संभावनाओं के चलते लोगों में उत्साह अधिक बढ़ गया है कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वो वैक्सीनेशन कराएं। अपने आप ही नहीं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं लोग और वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। सरकार भी अब इस बात पर आमादा हो गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराया जाए, जिससे कि जो थर्ड वेव आ रही है, यानी कि जो कोरोना का जो डेल्टा प्लस आ रहा है, उससे लोगों को बचाया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में इसकी आमद हो चुकी है, उज्जैन में एक मौत भी हो चुकी है और ग्वालियर अंचल की बात करें तो अशोकनगर में इसने आमद दी है, जिसके मरीज मिले हैं। इस वजह से मुरैना, जो कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किनारे का जिला है, सीमाओं से जुड़ा हुआ जिला है, ये काफ़ी संवेदनशील जिला माना जाता है। जब भी ऐसी महामारियों के इस दौर में कोई भी कदम उठाया जाता है तो मुरैना पे सबसे बड़ी निगाह होती है। अंतर्राज्यीय सीमा बंद करने का मामला हो, खेतों का मामला हो और भी आवागमन का जो मामला हो, वो सबसे बड़ी कवायद मुरैना से ही शुरू होती है, चंबल के इन बीहड़ों से शुरू होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में मुरैना के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 685 सेंटरों पर 4 दिन के दौरान 89,799 यानी कि लगभग 90,000 लोगों को वैक्सीनेशन कराया है। ये तो सिर्फ 4 दिन का आंकड़ा है, लेकिन इससे पहले भी हजारों लोगों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं। हालांकि सरकार का लक्ष्य बहुत कम था, 83,600 का लक्ष्य था, लेकिन सरकार ने इसको पूर्ति की है, स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पूर्ति की है और आगे की रणनीति भी बड़ी तेजी से बना रही है। हमारे साथ मुरैना जिले के जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय गोयल हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि कल जो आने वाला है, कल जो सोमवार है, उसको इनकी क्या रणनीति है कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन हो सके। कल हमें जिले में 18,000 डोज मिल रहे हैं, जिसमें कि हमने 152 केंद्रों पर टीकाकरण करेंगे और हमारा पूरा 100% टारगेट अचीवमेंट हो जाएगा। इस तरह की हमारी पूरी तैयारियां हैं। अभी ये 30 जून तक जो महाअभियान चल रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कैसे, इसकी क्या रणनीति? इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये किया कि पहले जहाँ हमें सेशन लगाने उसके 2 दिन पहले वहाँ पर ऐड करवाया है, उनको प्रचार प्रसार किया है और बताया है कि इस वैक्सीनेशन से ये फायदे हैं और इसलिए पब्लिक अब जागरूक हो गई है और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन सेशन साइट पर आ रही है और हम लोग उनको टीका लगा रहे हैं। साथ ही में पूरी 100% पोर्टल पे साथ में एंट्री भी करवा रहे हैं। आप ये बताइए डॉक्टर साहब कि 30 जून को महाअभियान समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में वैक्सीनेशन की क्या व्यवस्थाएं? इसके बाद महाअभियान ये तो अभी स्टार्टिंग है, 1 तारीख से इससे भी बड़ा महाअभियान चलने वाला है। उसके लिए अब बम्पर डोज आने लगेंगे, उस हिसाब से हम लोग और ज़्यादा सेशन बढ़ाएंगे और ज़्यादा टीकाकरण कराएंगे। ये देखिए, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग को टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो और लोग सुरक्षित रहें। मैं आपको बता दूं कि थर्ड वेव आ चुकी है, मध्य प्रदेश में उसकी आमद हो चुकी है और ग्वालियर चंबल अंचल में भी उसकी आमद हो चुकी है। हम ये जो जीवाजीगंज का पार्क है, इसमें लोगों से ये जानना चाहेंगे कि उनने वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है, कराया है तो उनकी क्या स्थिति है, वहीं वैक्सीनेशन को कितना उचित मानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ऋषि कुमार शर्मा। आपने वैक्सीन लगवाया है? जी। आपने परिवार में लगवाया है वैक्सीन? जी जी जी। तो क्या मानते हैं आप, इसको वैक्सीनेशन से सुरक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, यही एक साधन है इसका और कोविड एप्रोप्रिएट भी है और वैक्सीन 2 ही साधन हो सकते हैं, तो कोई साधन अभी है नहीं इसके बचाव का, एक ही मात्र 2 कारण है। तो अभी जो थर्ड वेव आ रहा है उससे कैसे आप सुरक्षित रख पाएंगे? हमें ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में,
लेकिन इसके बाद जो वैक्सीनेशन है शायद हेल्प करेगा। और अभी जो रियल लाइफ में आ रहा है कि अभी 70% का जो इसकी एफिकेसी है, हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में 90 भी हो जाए और 10% को जाना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत वो माइल्ड हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति थर्ड वेव में नहीं आएगी, बशर्ते अपने को इसका पालन करना पड़ेगा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का। और वैक्सीन अधिक से अधिक लगवाएं। हम लोग तो सबको कह रहे हैं, हमारे यहाँ परिवार में 80% से या 18+ वाले लगभग सभी 100% हो चुका है परिवार में। देखिए, ऋषि कुमार शर्मा जी का कहना बिल्कुल साफ है कि अगर थर्ड वेव से सुरक्षित रखना है तो वैक्सीनेशन कराना होगा, लेकिन वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड के नियमों का पालन करना होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी, मास्क लगाना होगा और घर पे जाके हाथ बार बार धोने होंगे, सैनिटाइजर कराना होगा। हम यहाँ पार्क में घूम रहे और भी कुछ लोग हैं, उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? दिलीप सिंगल। तो आपने वैक्सीनेशन कराया है? हाँ, लगा ली। तो आपकी पत्नी ने भी लगाया? हाँ, लगवाया। आपके बच्चों ने भी लगवाया? बच्चों ने भी लगवाया। तो सारे परिवार ने लगाया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी फर्स्ट लगाया है तो सेकंड लग जाएगा तो मालूम पड़ेगा। जैसे टीवी में देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, तो लगाना तो बहुत जरूरी है। तो कोरोना की थर्ड वेव आ चुकी है, उसमें क्या स्थिति आप मानते हैं? थर्ड वेव जैसे टीवी पे बता रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत खतरनाक है। फिर भी केयर रखेंगे, मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे, सैनिटाइजर करेंगे, हाथ धोते रहेंगे, यही सुरक्षा है। यानी कि सुरक्षा के लिए बिल्कुल लोग ये मान चुके हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। वैक्सीनेशन कराया हुआ है, कोई फर्स्ट डोज है, कहीं सेकंड डोज है, लोग वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक हो रहे हैं। हम एक बुजुर्गवार हैं, इनसे भी ये जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? लाल बंधल। अच्छा, तो आपने वैक्सीन लगवाया है? दोनों। आपने अपनी पत्नी को भी लगवाया है? परिवार में बच्चों ने लगवाया है? सबने लगवा ली। तो कैसा लगता है आपको? क्या लगता है कि कोरोना से बच जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे? हाँ, सुरक्षित रहें। तो कोरोना के जो नियम है उनका पालन करेंगे? बिल्कुल। तो क्या क्या पालन करेंगे? मास्क लेंगे, सैनिटाइजर, सबका। ये देखिए, बुजुर्गवार लोग भी इस बात को मान रहे हैं। यानी कि अब बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, 18+ से लेकर और 60 साल, 70 साल, 80 साल तक अब इस लोगों को मान रहे हैं कि कोरोना के नियमों का पालन करना और वैक्सीन लगवाना ही कोरोना से बचाव हो सकता है। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे लोग बच सकते हैं, उनका जीवन बच सकता है। मुरैना के जीवानीगंज से कैमरामैन शमशेर खान के साथ इंडिया न्यूज के लिए मैं उपेंद्र गौतम।